नमस्कार। आज तारीख 18 मई दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में कई इलाकों में हवाई हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में एक दिन में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 महीनों में ये इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बीते 4 दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को भारत के साथ बढ़ते तनाव पर चेतावनी दी है। IMF ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान के $1 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम की अगली किश्त रोकी जा सकती है। IMF ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को बेल आउट प्रोग्राम के लिए खतरा बताया है। इसके साथ ही लोन की अगली किश्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई गई हैं। भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट का इंपोर्ट अब सिर्फ नहावा शेवा जवाहर पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए किया जाएगा। अमेरिका में भीषण तूफान से पिछले 48 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई है। इसका मिसौरी और दक्षिण पूर्वी केंटकी समेत 7 राज्यों में सबसे ज्यादा असर हुआ है। 27 में से 18 मौतें केंटकी में, 7 मौतें मिसौरी में और 2 मौतें नॉर्थ वर्जीनिया में हुई हैं। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पावर आउटेज US के मुताबिक शनिवार सुबह तक 12 राज्यों में लगभग 6.60 लाख घरों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई थी। वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे शुरू हुआ। नए पोप और अन्य कैथोलिक चर्च के नेता शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले बेलिस्का के अंदर सेंट पीटर की कब्र पर गए और प्रार्थना की। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चला। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये तीनों लोकतंत्र के पिलर हैं। CJI ने कहा कि अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद रहें। गवई ने ये बातें रविवार को मुंबई में कही हैं। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। घटना के समय इमारत में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा और पंजाब से 11 दिनों में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले 8 मई को मलेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से जासूसों को गिरफ्तार किया। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं, जिसमें जासूसी के लिए 6 आरोपियों का वीजा लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क हुआ।
इसरो ने शनिवार सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में गड़बड़ी का पता चला। मौसम विभाग ने रविवार को 16 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में शनिवार को 3 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव और 14 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब खबर जरा हटके। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में 50 लाख पुराना एक जमा हुआ वायरस खोजा है। यह वायरस पूरी तरीके से निष्क्रिय है, लेकिन इसके डीएनए से पता चलता है कि ये आज के वायरस से काफी अलग है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह की खोजें ये समझने में मदद कर सकती हैं कि प्राचीन जलवायु और जीवन कैसे विकसित हुआ। हालांकि इससे जैविक खतरों की आशंका भी बढ़ सकती है। सोचिए, अगर ऐसे वायरस दोबारा सक्रिय हो जाएं, तो क्या होगा। विज्ञान की इस दुनिया में पुराने रहस्य अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।